न्यू लाइफ क्लास में आपका स्वागत है बाबू। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था 4.3 ना। आगे चलते हैं बाबू, आइए तो। द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण क्लास 10th पार्ट 6 ना, पार्ट 6 में एक्सरसाइज 4.4 ये देखिए इजी है। क्या कह रहा है देखिए तो जरा। 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32। कहाँ लिखेंगे? माना कि पहला भाग x, दूसरा भाग 12 माइनस x। अरे 12 को ही बांटना है ना, तो पहला हो गया x, दूसरा हो जाएगा 12 माइनस x। प्रश्न से है ना, प्रश्न से आइए तो। कह रहा है बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए, तो इनका गुणनफल एक x है, दूसरा कितना 12 माइनस x है ना। इनका गुणनफल कितना हो जाए 32 हो जाए। हो गया 32। अब दोनों गुणा करीजिए, 12x और माइनस x स्क्वायर बराबर कितना 32। दोनों को उठा के ऊपरी लिख चल जाइए बाबू। हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0 हो जाएगा। इसे निकाल लीजिएगा x का 2 को मान। x का 2 को मान निकलेगा है ना। निगेटिव नहीं लीजिएगा, नेगेटिव आएगा x का मान। -2 -3 आ गया तो छोड़ दीजिएगा, लीजिएगा पॉजिटिव। यहाँ धरिएगा x का मान, यहाँ रखिएगा x का मान। 2 को संख्या क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं की। 12 को बांटना है, कह रहा था कि 12 को 2 भागों में बांटें, तो एगो x मान लिए, एगो 12 माइनस x मान लिए। और कह रहा है दोनों का गुणनफल 32 है, दोनों का गुणनफल 32 है। इसको सोल्व किए, ये आ गया क्वाड्रेटिक। अब इसे x का 2 को मान निकलेगा, तो दोनों पॉजिटिव में आएगा, तो एक मान यहाँ रखिएगा, एक मान यहाँ रखिएगा। जैसे आ गया x का मान, ये आ गया आएगा कोची 8 और 4। ये 2 अब कौन माइनस में आएगा कौन प्लस में आएगा ये अपना देख लेना है, लेकिन 8 और 4 आएगा, क्योंकि 8 चौक 32 और 8 4 12 हो रहा है ना। तो अब यहाँ रखिएगा, तो देखिए यहाँ 8 रखिएगा, तो यहाँ 8, तो ये हो जाएगा 8, आई हो जाएगा 8 माइनस 12 कितना 4, तो ये 2 को देगा। ये रखिएगा तो ये आएगा 4, ये आ जाएगा 8। आंसर तो यही देता होगा। आंसर क्या देता है ना 8 4 है ना, 8 4 खत्म हो गया। देखिए 8 4 तो आ रहा है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। टाइप 1 था बाबू है ना। अब आइए दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेगा माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का अंतर मैंने 3 है, मतलब एक
एक 3 होगा तो दूसरा 6 होगा, एक 2 होगा तो दूसरा 5 होगा, है ना, 3 का अंतर। तो यहाँ लिख दीजिए x+3, 3 का अंतर है, x है तो x+3 है। अब आ जाइए प्रश्न से, क्या कह रहा है, उनका गुणनफल, इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, x+3 बराबर कितना 504, गुना कीजिए x² + 3x अब बराबर 504 हो जाएगा, बराबर x² + 3x - 504। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना मान निकलेगा, 2 मान। दोनों पॉजिटिव आ गया तो एक एक करके दोनों में धरिएगा, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा तो कल केवल पॉजिटिव वाला रखिएगा, नेगेटिव वाला हटा दीजिएगा। नेगेटिव वाला रखना ही नहीं है, केवल पॉजिटिव रखना है। यहाँ आएगा कितना आएगा, 504 का तोड़ के देख लीजिएगा अपना, है ना। चलिए हो जाएगा ना। ये x का मान यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा, जो मान यहाँ रखिएगा वही मान यहाँ भी रखना है, निकल जाएगा आंसर। आगे बढ़िए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 विधि दिए हैं। अब तीनों विधि में जो विधि इजी लगे उस पर काम कर लेना है, हो जाएगा ना। अब आइए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 300। क्रमागत संख्या बोल रहा है बाबू, क्रमागत मतलब होता है लगातार। आप एक x माने हैं तो दूसरा x+1 मानिए, x+1 माने तो दूसरा x+2 मानिए, लगातार संख्या मानना है ना। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। खरा 2 क्रमागत धन पूर्णांक लिखेंगे। तीसरा है बाबू, माना कि पहली संख्या बराबर कितना x हो जाएगा ना, दूसरी संख्या x+1, क्योंकि बोल रहा है क्रमागत संख्या मानने के लिए। अब कह रहा है उनके वर्गों का योग, आ जाइए उनके वर्गों का योग। तो वर्ग हो गया x², इधर वर्ग हो गया x+1 का स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है बाबू, 365। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देना। x² a + b का होल स्क्वायर इधर है ना, तो a² + b² + 2ab बराबर 365। x² 2x और 1 के स्क्वायर 1 बराबर 365। इसको उठा के फिर लेके चलाइए बाबू, 2x² + 2x इधर आएगा तो हो जाएगा -364 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन, टोटल से 2 कॉमन ले लीजिए। x² + x है ना, यहाँ हो गया 2 एकम 2 ये 2 8 16 2 दूनी 4, गुना में नीचे आके भागा में हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, x² + x - 182 बराबर 0। अब x का यहाँ से 2 को मान आ जाएगा 2 को मान। इस सोल्व करने के लिए 8वां में, 9वां में, 10वां में, तीनों में बताएं कि नहीं बताएं, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो। चलिए आगे बढ़े। अब जो मान आएगा नेगेटिव आ गया एगो तो नहीं लीजिएगा नेगेटिव, कौन मान लीजिएगा, पॉजिटिव। आगे बढ़े। चलिए कोई बातचीत न, धाए इसको पहले ख़त्म करना है एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी, है ना। चलिए आइए अब कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 4। आइए चौथा, माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या क्या है बाबू x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x+4। 2 संख्याओं का अंतर 4 है। अभी दोनों में घटाइए ना, देखिए x+4 अब -x घटा दीजिए, कितना आ गया 4 है ना, अंतर 4 का अंतर 4 होना चाहिए। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से,
क्या कह रहा है क्वेश्चन? उनके व्युत्कर्मों का अंतर, व्युत्कर्म मतलब होता है उल्टा, इसको उलट दीजिए तो 1/x माइनस x प्लस 4, इनके व्युत्कर्मों का अंतर कितना है? 4/21, 4/21। यहाँ से एलसीएम लीजिए, x प्लस 4, x कैंसिल हो गया, x प्लस 4 बचा बाबू, ये कैंसिल हो गया, x बचा 4/21 हो जाएगा ना। अब देखिए x से यहाँ कैंसिल हो गया, आ गया 4, इधर गुना कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x 4/21 हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा। 4 से 4 देखिए ऊपर में काट दीजिए, आ गया कितना? x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 21 आ गया। अब इसको एक पट्टी लेकर चलाइए, 4x हो जाएगा -21 बराबर 0। इसको सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा। कुछ नहीं किए, इसको केवल व्युत्कर्म का मतलब होता है उल्टा, और करा अंतर तो अंतर में घटाओ, इसका दिया हुआ 4/21, इसको सोल्व कीजिए, आ गया क्वाड्रेटिक, इसको हल कीजिए, यहाँ से 2 मान मिलेगा। दोनों पॉजिटिव है तो एक एक करके दोनों में धरिएगा मान, है ना, एक एक करके। और एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव आएगा तो केवल पॉजिटिव वाला रखिएगा, नेगेटिव वाला हटा दीजिएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं बाबू, चाप इजी है ना, सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। खुला अंतिम में, उसमें ताकत लग ही नहीं रहा था, हाथ में था बहुत दर्द। चलिए आइए, हो जाएगा ना। आइए 5वां, घर पर बैठ के 3-4 घंटा जम के मेहनत करना है। आइए 5वां, आइए 5वां क्या है बाबू? कह रहा है 2 संख्याओं का योग कितना है बाबू? 18 है, उनके व्युत्कर्मों का योग 1/4 है। वही क्वेश्चन है, लिखिएगा। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा बाबू? योग 18 है तो 18 माइनस x, यहाँ लिखिएगा प्रश्न से। अब क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का व्युत्कर्मों का योग, तो योग मतलब जोड़ होता है बाबू, 18 माइनस x अब बराबर कितना? 1/4। इसको बना हो जाएगा इबला, अरे भिन्न का जोड़ कीजिए ना, x 18 माइनस x कैंसिल, 18 माइनस x प्लस ये कैंसिल x बराबर 1/, कैंसिल हो जाएगा। आगे कितना? 18x और माइनस x स्क्वायर, 18 चौक 72, ये दोनों को उठा कुपड़ी लेकर चल जाइए, है ना, दोनों को उठा कुपड़ी लेकर चल जाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस कितना? 72 बराबर 0, 9 8 72 हो जाएगा। चलिए 2 मान निकालना है, कुछ करना थोड़ी है। ये देखिए, ये बनाने में जितना टाइम लगे ये तो इजी है, ये तो बहुत बना का आए हैं। चलिए अब 5वां का दूसरा सेम डेट वही है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आइए 6ठा, 5वां का दूसरा सेम डेट वही है, कुछ नहीं करना है। देखिए घर पर टाइम दीजिए, घर पर जितना ज़्यादा घर पर रहिएगा ना उतना ज़्यादा मेहनत कर पाइएगा। आप ज़्यादा इधर उधर घूमिएगा तो फिर घर पर रहने की जगह तो कॉपी किताब आप कंधा में थोड़ी
फाड़ के लेके चलिएगा। घर पर टाइमिंग दीजिएगा तो ठीक रहेगा। जितना घर पर अकेला जितना टाइम रहिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप अकेला कितना देर रहते हैं ये आप पर डिपेंड है। और जो आपको हम टाइम टेबल पढ़ने के लिए दिए थे वही टाइम टेबल अभी अपनाइए, है ना। अभी आपके लिए वही टाइम टेबल का है ज़रूरत, है ना। चलिए आइए 6 नंबर, आइए 6 नंबर क्या कह रहा है? 3 क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग 50 है। वही क्या संख्या है? माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या बाबू x+1, तीसरी संख्या x+2। देखिए ना, x+1 x+2 है ना लगातार। जैसे x बराबर आ गया 5 तो 5 6 ये 8 हो जाएगा ना। अब आइए प्रश्न से। अब कह रहा है क्या? उनके वर्गों का योग, तो वर्ग का योग, तो देखिए वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, तो x² प्लस योग मतलब जोड़ होता है x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर, और योग कितना है? 50 है। अब इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा। x² a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया बाबू। अब देखिए x² 3x² है, 2x और 2 दूना 4 और 2 6x, ऐसा बच गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 अब बराबर 50। 3x² प्लस 6x, इसको इधर लाएगा तो आ जाएगा 45 बराबर 0। देखिए 3 कॉमन है बाबू, है ना। 3 कॉमन, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 15 बराबर 0। गुना में नीचे आके भागा में ख़त्म हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, आएगा 2 का मान आएगा, हो जाएगा ना। 5 या 15 अच्छा हाँ नहीं आएगा। चलिए 5 या 15 हो जाएगा ना। चलिए एंसर एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा। माइनस वाला हटा दीजिएगा, प्लस वाला तीनों में रख दीजिएगा, संख्या मिल जाएगा, है ना। जैसे आ जाएगा, देखिए आपको माइनस में आ जाएगा 5 आएगा माइनस में, ना जो में आए 3 और 5 आएगा, x का मान 3 और 5 आएगा। अब कौन माइनस में आएगा वो तो सोल्व करने पर पता चलेगा, है ना। माइनस में आपका 5 ही आएगा, -5 आएगा ना, तो इनको हटा देना है, 3 में रखना है। 3 ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना 4, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना 5, 3 4 5 देता होगा आंसर, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे बिजी है, केवल देखिए ये कंडीशन को आप समझ लीजिए, बाकी तो ये सॉल्व करना आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखिए। हमको लगता है टोटल यही क्वेश्चन है, देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखिए, सेम डेट देखिए वही है। कह रहा 3 क्रमागत धन पूर्णांक, 3 क्रमागत धन पूर्णांक अभी लिखे थे, x लिखे थे, x+1 लिखे थे, x+2 लिखे थे। अब कह रहा है पहले का वर्ग, पहला था x, पहले का वर्ग और शेष 2 का गुणनफल, तो x+1 और x+2 का गुणनफल हो गया। गुणनफलों का योग कितना 154। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या आई, तीसरी संख्या,
यहाँ लिखेगा प्रश्न से, हो जाएगा ना। अब इसको क्या करना है, ये दोनों गुना करना है, एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स 2x प्लस 2 बराबर 154, एक्स 2x स्क्वायर 3x, इधर आ जाएगा तो कितना माइनस 152 बाबू 0। अब इसको सोल्व कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला नहीं लीजिएगा, प्लस वाला लीजिएगा, तीनों में धर दीजिएगा, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ रहा है, कोई अलग अलग आइए नहीं रहा है, एक वो क्वेश्चन अलग आइए नहीं रहा है, सब सेम आ रहा है ना। अब आइए प्रोसेस सबका सेम आ रहा है, तो हो जाएगा ना। खूब गलबात कीजिए, जितना मन करे उतना गलबात कीजिए, गलबातें करने के लिए अबे किए तो क्या। आइए 8वां नंबर देखिए, हाँ 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाबू, देखिए तो क्या कह रहा है। 8वां नंबर कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल कितना है, 14 है ना। आइए माना कि इकाई अंक हम मान लेते हैं बाबू एक्स, दहाई अंक हम मान लेते हैं कितना 14/x, क्योंकि दोनों का गुणनफल 14 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ से x गुने 14/x करें तो x कैंसिल आ गया, दोनों का गुणनफल 14 आ गया ना। x तो खत्म हुआ तो 14 नहीं बच गया है ना, तो दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए था 14। अब संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10 × 14/x है न, अब प्लस x, ये ना संख्या है। इकाई अंक x, दहाई अंक ये हो गया। चलिए आइए अब कह रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या है बाबू, यहाँ लिखेगा प्रश्न से, संख्या है 10 × 14/x प्लस x, इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, पलट जाता है ना। ये क्या होता है, पलट जाता है। मैंने 10x प्लस हो जाता है 14/x। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कीजिए 140/x प्लस x प्लस 45, इधर हो जाएगा 10x प्लस 14/x। कुल के एक साइड लेकर चलाइए, कुल के एक साइड लेकर चलाइए, अब भिन्न का जोड़ करके निकाल लीजिए है ना। कुल को एक साइड लाइए, देखिए 140/x प्लस x प्लस 45 माइनस 10x माइनस 14/x बराबर 0। यहाँ से कीजिए भिन्न का जोड़, हो जाएगा ना। भिन्न का जोड़ कीजिए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 140x² प्लस 45x माइनस 10x, अच्छा 10x² और माइनस 14 बराबर 0। ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, ख़त्म। 3 गुना कीजिएगा तो देखिए x² में से एक x जाएगा, माइनस 9x² बचेगा, और क्या हो गया प्लस 45x बचेगा। 14 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 140 में से घटाइए 126 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब माइनस से माइनस को माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा माइनस 5x 9 इकाई 9 9 चौक 36 14 बराबर 0। 14 नंबर 26 होता है। आ गया x² माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से x का 2 का मान आ जाएगा। ये गुणाम था, नीचे आके भागा में चला गया, 2 का मान आ जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का मान निकालिएगा, यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा, x का मान रखिएगा, आ जाएगा संख्या 9 5 14, या 7 में से 2 को घटा दीजिएगा, है न, x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा ना। x कॉमन लीजिएगा, x माइनस 7, 2 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 7, x बराबर आ जाएगा -2, तो माइनस वाला हटा दीजिए, x का रखिए। अब संख्या डायरेक्ट पूछ रहा है बाबू, हो जाएगा 10 × 14 बटा x प्लस x, 10 × 14 बटा x का मान कितना है 7, पॉजिटिव लेना है बाबू, है ना। ऐसा आ गया 7, 7 × 9 14, 10 × 20 और 7 27, है ना आंसर। तो कीजिए, कुछ है, कुछ नहीं है बाबू, एकदम ईजी है, बस मेहनत है। आप जितना घर पर टाइम दीजिएगा, इतना तक तो हम देखिए हर बार करके छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये बताने के लिए तो 3 तरीका दिए हैं, गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि, पूर्ण वर्ग करके बनाने की विधि, है ना। तो आप बस इसको सोल्व कीजिए, आंसर आएगा। x का मान इसमें रख दीजिएगा, नेगेटिव नहीं लेना है, कुछ लेना है पॉजिटिव, काम हो जाएगा। नेगेटिव लीजिएगा तो देखिए, नेगेटिव धरिएगा तो है ना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, तो टोटल आ जाएगा माइनस में, और संख्या आपको पूछ रहा है पॉजिटिव में, है ना। चलिए आगे बढ़िए। नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन होगा हमको लगता है, नहीं थोड़ा सा अलग है, आइए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है, कुछ बच्चा होता है ना कि मेहनत से कतरा जाता है, और जो मेहनत से कतराता है ना उसी का मैथमेटिक्स गड़बड़ाता है। मैथमेटिक्स से मेहनत ज़्यादा मांगता है। आप घर में आप 3 घंटा करें ना तो होमवर्क हो सकता है पूरा नहीं हो, या रिवीजन के साथ पूरा नहीं हो, तो मैथमेटिक्स को कम से कम 4 से 5 घंटा, और अदर सब्जेक्ट के थोड़ा सा कम भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा अथी मांगता है, टाइम मांगता है, ठीक है। टाइम इस पर जितना ज़्यादा दीजिएगा काम उतना ज़्यादा होगा। आइए 9 नंबर कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है 45 है। आइए, माना कि बड़ी संख्या x, छोटी संख्या और y प्रतीक से। देखिए, जो क्वेश्चन बोलता है बाबू उस तरीके से हम करते हैं। खा रहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर मैंने वर्ग में स्क्वायर होता है, वर्गों का अंतर कितना है 45। अब इसको कर दीजिए x स्क्वायर, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, x स्क्वायर का मान आ गया ना, x स्क्वायर का मान आ गया। अब देखिए तो क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। आइए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है, बड़ी संख्या की 4 गुनी है। अब आपको जो रखना है, यहाँ से y स्क्वायर का मान रखिएगा, x का मान रखिएगा तो रूट में आ जाएगा, तो y स्क्वायर का मान रख दीजिए। तो थोड़ा सा ऐसे सोल्व किया दीजिए, उलट कर सोल्व कर दीजिए, कोई इसको ऊपरी भेज दीजिए, हो जाएगा -y स्क्वायर 45 माइनस x स्क्वायर, माइनस को कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा कितना, तो x स्क्वायर और माइनस 45 माइनस हट गया, आ गया x स्क्वायर माइनस 45 आ गया। अब जो बोला था छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है ना।
अब वाई स्क्वायर का मान हाथ रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 45, इसको उठा के ऊपर चलाइए -4x बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0 हो जाएगा ना। 45 को तोड़िएगा कितना, आपको 45 का गुणनखंड कीजिएगा 9 5 हाँ हो जाएगा 9 5 हाँ हो जाएगा, ठीक है आ जाएगा 9 5 45 और 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए हो जाएगा ना भाई। कलम का स्पीड जितना तेज रहेगा मैथमेटिक्स उतना दिमाग में तेज जाएगा। आपका कलम का स्पीड देख लेना तेज है कि नहीं। हमको तो मिटाने में 1 सेकंड लगता है, एक मिनट लिखने में 1 सेकंड मिटाने में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है। वही क्वेश्चन है बाबू, है ना वही क्वेश्चन। 11 नंबर देखिए तो खा रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग। देखिए तो 11 नंबर आइए, माना कि संख्या बराबर कौन सी x, माना कि संख्या बराबर क्या x। प्रश्न से क्या कह रहा है, किसी संख्या x और उसके व्युत्क्रम, इसी का व्युत्क्रम 1/x, व्युत्क्रमों का योग कितना है बाबू 10/3 है। तो सोल्व कीजिए, भिन्न का जोड़ 10/3, x आ गया एलसीएम, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा ना, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 10x, 3x स्क्वायर प्लस -10x और प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। दूगो मान कुछ नहीं किए, इधर था प्लस में, इधर आँख हो गया माइनस में, कुछ नहीं, खाली इसको सोल्व किए बस, और जो इधर था इसको इधर ले लाए तिरछा तिरछी गुना करके। अपने मन से कुछ नहीं किए हैं, बस इसको खाली सोल्व किए हैं। क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सोल्व कीजिए, 3 3 9 9x माइनस x हो जाएगा ना। चलिए दोनों आएगा, प्लस में आएगा दोनों, है ना। चलिए आइए 11 नंबर, 12 नंबर भी वही क्वेश्चन है, 2 भागों को अभी तुरंत बताए हैं। 12 नंबर, 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग। अरे 12 को बांटिए ना, एगो x हो जाएगा, एगो 12 माइनस x कर दीजिए, तो पहला नंबर कर दीजिए, या तो एगो x है तो दूसरा x प्लस 12 हो जाएगा ना। और कह रहा है दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों को वर्ग कर दीजिए, एगो x प्लस 12 का होल स्क्वायर, योग कितना है 74, यही है ना। अब इसको तो सोल्व करने के लिए बताए हैं, है होगा। देखिए कुछ नहीं किए हैं, कह रहा था 12 को 2 भागों में बांटें, तो 12 को बांट दिए, एगो x हो गया, एगो x प्लस 12 हो गया, एगो x हो गया, एगो 12 माइनस x कर दीजिए, 12 माइनस x, 12 को बांटना है, 12 माइनस x कीजिए, 12 को बांटना है बाबू, तो एगो x एगो 12 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से, पहले संख्या x है, दूसरी संख्या 12 माइनस x हो जाएगा ना। आज का कह रहा है वर्गों का योग, तो देखिए पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, योग कितना है 74। अब इसको थोड़ा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। देखिए 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24x बराबर 74, 12 दूनी 24x हो जाएगा ना। यहाँ से x 2x स्क्वायर और माइनस 24x और बराबर हैं
24x बराबर है 44 से और -74 बराबर 0। 2x² माइनस 24x घटाइएगा बाबू तो इधर आएगा 0, 7 7 14 70 बराबर, देखिए दो कॉमन है ना, कॉमन दो हो जाएगा है ना। 35 12 7 5 12 7 से 35 हो रहा है, दोनों हो रहा है ना। आंसर आएगा 7 और 5। अब देख लेना है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। जो पॉजिटिव में रहेगा वही लीजिएगा। आंसर देता होगा 7 और 5 देता होगा आंसर, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस टाइम मांगता है बाबू, है ना, टाइम मांगता है। आज आप कॉपी किताब आज इसके सामने मूरी झुका लीजिए, कल मूरी उठेगा आपका। मूरी नहीं झुकाइएगा, कल मूरी झुकेगा आपका। डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है हमको। अब आइए 13 नंबर भी पहले बता चुके हैं, 13 का दोनों पहले बता चुके हैं बाबू। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग 421 है। तो पहला होगा x और दूसरा होगा x प्लस 1 और दोनों का वर्ग कह रहा है। पहला क्रमागत मतलब बताए थे लगातार, तो एक होगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस और दोनों का वर्गों का योग, तो दोनों के वर्गों का योग कर दीजिए बराबर 421। इसको छोड़ दीजिए, हो जाएगा। 13 का दोनों वही है, हो जाएगा ना। 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर वही है, 8 नंबर वही है। 8 और 14 दोनों सेम है। वहाँ पर 14 का गुणनफल था, यहाँ पर 18 का गुणनफल है ना। उसमें 45 जोड़ा था, इसमें 63 क्या करना है, घटाना है और संख्या के अंक पलट जाते हैं, दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन आइए, है ना। ये क्वेश्चन बता के छोड़ देंगे। देखिए थोड़ा सा मेहनत तो घर पर करना पड़ेगा। आप खोजिएगा कि सर एक एक क्वेश्चन बता दें तो फिर आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। आपके लिए छोड़ेंगे तब तो आप जाके घर पर उस पर काम कीजिएगा ना। अब छोड़ भी नहीं करेंगे, सब आंसर तक हम ही पहुंचा देंगे तो आप फिर पढ़िएगा कैसे। पढ़ना तो आपको है ना। चलिए आइए 15 नंबर आइए। 15 नंबर क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या। आइए माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक बाबू y, तो संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस 10y प्लस x, 10y प्लस x हो जाएगा ना। अब आइए प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब वो देखिए प्रश्न से। आइए प्रश्न से कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या 10y प्लस x, संख्या हो गया बाबू, संख्या अंकों का योग, अंकों का योग, अंक ये बाबू x प्लस y का योग का 5 गुनी है। 5 गुनी कर दीजिए, हो गया 5 गुनी, हो गया ना। 5 गुनी है, इसको थोड़ा सा निकाल लीजिए। 10y प्लस x, 5x प्लस 5y, थोड़ा सा दोनों के ऊपर उठा के चलाइए बाबू, आ जाएगा -4x और हो जाएगा 5y, हो जाएगा ना बराबर 0। कुछ नहीं किए, दोनों को उठा के फिर लेकर चलाए। अब आपको हम 5y बराबर 4x हो जाएगा ना। कुछ नहीं किए, देखिए अपने मन से हम कुछ भी नहीं किए, दोनों इधर था, दोनों गुना किए और दोनों को इधर लेकर चलाए। तो इधर था प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, तो 10y में से 5y जाएगा, 5y बचेगा। इधर था माइनस में, इधर था प्लस में, इधर आएगा 1 घटेगा, आ जाएगा -4x। अब इसको उठा के ऊपर भेज दिए, 5y बराबर कितना 4x। अब आइए अगला टर्म क्या कह रहा है, वह अपने अंकों के गुणनफल के दुगने, अपने अंकों का गुणनफल
एक्स बाई अंक है बाबू, इसका दुगना, दुगने से 5 अधिक, दुगने से 5 अधिक कौची है, संख्या है 10y प्लस एक्स। अब थोड़ा सा अच्छा, अब यहाँ पर आपको x का मान, y का मान यहाँ से रख दीजिए। अब y बराबर आ जाएगा कितना, 4x बटे 5 आ जाएगा ना, गुना में नीचे आके भागा में 4x बटे कितना आ गया 5। अब यहाँ से y का मान रख दीजिए, 4x बटे 5 प्लस 5, यहाँ भी y का मान रख दीजिए 4x बटे 5 प्लस x। अब आ गया बाबू, देखिए तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर बटे 5 प्लस 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8x प्लस x आ गया। अब यहाँ से भिन्न का जोड़, 5 8x स्क्वायर 25, इधर 9x, 4 8 1 9x। अब इधर से आ जाइए तिरछा तिरछी गुना, 8x स्क्वायर बाबू प्लस 25, 9 पचे 45x हो जाएगा ना। देखिए 9 पचे 45x, 8x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 25 बराबर 0 हो जाएगा। कॉमन में आएगा 25 8 200, 200 के गुणनखंड निकालिएगा आ जाएगा, हो जाएगा ना। कुछ नहीं किए, देखिए कुछ नहीं की, खाली y के मान रख दिए यहाँ पर, y के मान यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिए, 4x बटा 5, 4x बटा 5 तो 4 दूनी 8x स्क्वायर अब बटे 5 प्लस 5 यहाँ पर रखे तो 5 दूनी 10 कट गया, 4 दूनी 8x प्लस x तो हो गया 9x। इसको भिन्न का जोड़ किए और तिरछा तिरछी गुना कर दिए, आ गया काम। अब यहाँ से x का कितना मान निकलेगा, 2 का मान निकलेगा, संख्या में रख दीजिएगा x और y का मान आ जाएगा संख्या। चलिए आपको देखिए टाइप 1 क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, टाइप 1 आपका ख़त्म हो गया है। कल चलेगा टाइप 2, कोशिश करेंगे कि कल टाइप 2 और 3 दोनों ख़त्म कर दें, कोशिश में रहेंगे कि टाइप 2 और 3 दोनों ख़त्म कर दें, है ना। चलिए भाई देखिए, मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया का कोई भी टीचर होगा तो बढ़िया से बढ़िया पढ़ा सकता है, पढ़ना तो आपको खुद पढ़ना है ना। आज किताब के सामने मूरी झुका लीजिए, ये शेरनी का ऐसा दूध है ना बाबू जो किसी के सामने मूरी झुकाने नहीं देता है। इस शेरनी का सबसे बढ़िया दूध है, इससे बढ़िया दूध कोई नहीं है। ये दूध आप पी लीजिएगा ना तो शरीर तो मजबूत होगा ही होगा, दिमाग इतना मजबूत होगा किसी के सामने झुकने आपको नहीं देगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। ये शेरनी का सबसे मजबूत दूध है, शिक्षा का जो दूध होता है ना सबसे मजबूत दूध है। बाकी तो आप होशियार हैं, बाकी ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप होशियार हैं, चंचल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।